जब भी दिल्ली जाने का मौका मिलता है तो मैं वहाँ पे द्वारका में एक चूर चूर नान मिलता है, वहाँ पे खाता हूँ। बहुत ही अच्छा मिलता है, मतलब कि पनीर की सब्ज़ी है, साथ में रायता है और चूर चूर नान। कंप्लीट डिश है, बहुत ही अच्छा है। भाई तंदूर में बनता है तो वो वहाँ का टेस्ट आ जाता है, लेकिन घर पे बिना तंदूर के टेस्ट कैसे लेके आएँ? तो बस आज उसी को करना है रिवील। तो चलिए मिल के बनाते हैं चूर चूर नान। कैसे हुए मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ बूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनेस्ट किचन में। सबसे पहले नान का डो लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैदा का इस्तेमाल किया गया है। 2 कप मैदा लूँगा। 1/4 कप हमने यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल किया है। वैसे सूजी का इस्तेमाल नान में नहीं किया जाता है, लेकिन हम तंदूर पे तो बना नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे उतना क्रिस्पी नहीं हो पाएगा जितना क्रिस्पी हमको चाहिए। तो यहाँ पे हमको सूजी का इस्तेमाल करना ही होगा। स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक जाएगा, मतलब आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। आधी छोटी चम्मच चीनी कलर के लिए। आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास में बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप मीठा सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इतनी ही क्वांटिटी में। 2 बड़े चम्मच बटर का इस्तेमाल किया है। बटर नहीं है तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर से और बेकिंग पाउडर दोनों से खस्ता और फर्मेंटेशन होगी इसके अंदर। तो सबसे पहले सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा डो इस तरह से बाइंड होना चाहिए, इस तरह से लड्डू बन जाना चाहिए। आधा कप यहाँ पे दही का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दही हल्का सा खट्टा चलेगा। तो पानी डालने से पहले हम दही को मिक्स कर लेते हैं, फिर कितना पानी की हमको ज़रूरत पड़ेगी बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे आप पानी का इस्तेमाल करते हैं। एक सॉफ्ट डो यहाँ पे रेडी करना है हमको। यहाँ पे डो रेडी हो चुका है। अब इसको रेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सूजी भी है और मैदा भी है, तो दोनों चीज़ों को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, जिसकी वजह से ऊपर से हार्ड नहीं होगा, सूखेगा नहीं। गीले कपड़े से ढककर लगभग 15 से 20 मिनट का इसको रेस्ट दीजिए। जब तक हमारा डो भाई साहब आराम कर रहा है तब तक उसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया, लगभग 8-9 काली मिर्च के दाने, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ। और सौंफ कौन सी? पतली वाली। तो यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा भूनना है इसको, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। यहाँ पे आपको मसालों की खुशबू आने लग जाएगी हल्की हल्की सी। बस वहीं पे आपको 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालनी है। और आप चाहें तो गैस की फ्लेम को बंद कर सकते हैं, क्योंकि पैन हमारा इतना गर्म है कि कसूरी मेथी को भून लेगा। ये लो, हो गया। फ्राई पैन से खाली करके इसको दूसरी प्लेट में डाल दीजिए, वरना ये जल जाएगा, क्योंकि पैन हमारा गर्म है ना। चलिए इसको ठंडा कर लेते हैं। तो ये जो मसाला है इसको हम क्रश कर लेते हैं। इसकी खुशबू लेके देखना, आपको यहीं पे मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो हमने आलू लिए हैं 4 उबले हुए आलू, उसको कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस हम इसलिए कर रहे हैं, कई बार क्या है हाथों से इस तरह से तोड़ते हैं तो छोटी छोटी सी गांठें पड़ जाती हैं, तो जब हम बेलते हैं तो वो पराठे को तोड़ देती है। इसलिए बेहतर है कि इसको कद्दूकस कर लें। ये 100 ग्राम पनीर है, इसको भी हम कद्दूकस कर देते हैं यहाँ पे। 2 छोटे चम्मच अनारदाना। और अगर अनारदाना नहीं हो तो क्या करना है, अमचूर का इस्तेमाल कर सकते हो आप। लेकिन अनारदाना में क्या होता है, खट्टेपन के साथ में मीठापन भी होता है, तो अमचूर इसका सब्स्टिट्यूट है। लेकिन अगर आपके पास में अनारदाना है तो अनारदाना का ही इस्तेमाल करना। आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम काला नमक, गंधक वाला फ्लेवर के लिए। ये रहा गरम मसाला, इत्तू सा, मतलब कि 1/4 छोटा चम्मच। ये रही नाम की हल्दी, कलर उठाने के लिए। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च चॉप करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर डालना, टेस्ट बिल्कुल अल्टीमेट हो जाएगा। ये हैं धनिए की डंठलें, जिनको फाइनली चॉप कर लिया गया है। आमतौर पे हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल करें। थोड़ा सा धनिया श्रद्धा के अनुसार, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि पहले से डंठल डली हुई है। ये रहा हमारा क्रश मसाला, जो अभी हमने भून कर क्रश किया था। 1 प्याज है मीडियम साइज का, चॉप करके डाल दिया है। और नमक स्वाद अनुसार, पहले भी हमने काला नमक डाला था, इस बात का ध्यान रखना। तो अब कर लेते हैं मिक्स। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्टफिंग रेडी हो गई। और हमारी स्टफिंग की खास बात पता है क्या है? खास बात ये है कि इसके अंदर गीलापन नहीं है। ये देखो आप, अगर ये गीलापन होगा तो सारी स्टफिंग बाहर आ जाएगी और सही ढंग से हमारे जो चूर चूर नान है या फिर कुलचा सही ढंग से बनेगा नहीं।
तो इस बात का ध्यान रखें कि स्टफिंग गीली नहीं होनी चाहिए। तो इसको कर देते हैं साइड में। तो यहाँ पे हमारे डो भाई साहब को लगभग 20 मिनट हो चुके हैं आराम करते हुए। अब इसको छेड़ लेते हैं और इसको स्मूथ करते हैं। स्मूथ करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा डो बहुत बढ़िया सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसके पेड़े काट लेते हैं। तो यहाँ पे डस्टिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, और ये आ गया मैदा। अब इसको फ्लैट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कितना इसको फ्लैट कर दिया। यहाँ पे हाथ से भी फ्लैट हो जाता है, आप चाहें तो बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब लगा देते हैं हम यहाँ पे बटर की सरफेस। अगर आप बटर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप घी भी लगा सकते हैं, लेकिन बटर से बढ़िया हो जाता है काम। बटर की सरफेस बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। बटर को हमने चारों तरफ से बराबर फैला दिया है। एक बात का ध्यान रखना, बटर बहुत ज़्यादा भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन कोई कोना छूटना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मैदे की डस्टिंग कर देते हैं। मैदे की डस्टिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से ये दोनों आपस में चिपकेंगे नहीं, लेयर बन जाएगी। अब इसको उठा के यहाँ पे बुक फोल्ड कर देंगे एक। तो यहाँ पे भी हमको बटर अप्लाई करना है इस तरह से हल्का हल्का सा। यहाँ पे दोबारा से डस्टिंग, और इसको उठा के वापस से यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है जी। अब इसको कर देता हूँ मैं सीधा, और इसको फिर से आराम देते हैं, बटर सेट हो जाएगा। चाहे तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो या बाहर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बाहर रखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इसको देख लेते हैं, बहुत बढ़िया से सेट हो चुका है। अब इसकी कटिंग करके इसके पेड़े बना लेंगे। तो ये लेयर हो गई, देखो आप हो गई ना। अब क्या करना है, इसको यहाँ से प्रेस करना है ऐसे करके, ऐसे करके, और अब इसमें स्टफिंग होगी। तो ये गई हमारी स्टफिंग। स्टफिंग होनी चाहिए भरपूर मात्रा में, बस बाहर ना निकले। अब इसको इस तरह से कवर करना है। ये लो जी, ये हो गया पैक। इसके बाद में यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से मारना है इसको। पहले किनारों पे डालना है हाथ, क्योंकि फिर स्टफिंग बीच में आ जाएगी। ये बहुत पतला नहीं होता है, हल्का सा मोटा ही होता है। आप चाहें तो बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, लेकिन हल्के हल्के हाथों से, स्टफिंग बाहर ना आए बस। ये देखिए चारों तरफ से स्टफिंग बराबर फैल चुकी है, और हल्की सी मोटाई भी है इसकी। ये गया धनिया। इसी के साथ में मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और थोड़ी सी किशमिश को चॉप किया हुआ है, ये भी हम थोड़ा सा डाल देंगे ऊपर से। और ये रही कलौंजी। हल्का सा हाथों से प्रेस कर दो, जिससे अंदर की तरफ चिपक जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। अब यही सुंदर लग रहा है नहीं। अब क्या करना है, इसको ऐसे उठाना है, इस तरफ से पानी लगाना है, यहाँ पे पानी का हाथ लगाना है, और हाथों से हल्का सा इस तरह से रब कर दो, तो यहाँ चिपचिपा हो जाएगा। तो ये चिपक जाएगा हमारे तवे पे बढ़िया सा। और तवा वहाँ पे हमारा गर्म है, तो चलिए बढ़ते हैं तवे की तरफ। तो यहाँ पे हमारा तवा गर्म हो गया है बढ़िया सा। तो जहाँ पे हमने पानी लगाया था वो वाला पार्ट यहाँ पे लगेगा, और हल्का हल्का दबा दीजिए। और आवाज़ भी आएगी आपको चिपकने की, चर 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 वाली। बस इसको चिपका दो, निकलेगा नहीं। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू लो कर दो। तो यहाँ पे पानी के कुछ छींटे, और इसको ढक दीजिए ऐसे, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से पक जाएगा। तो यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 मिनट रखना है, उसके बाद खोल लेते हैं, और अब इसको पलट के पका लेते हैं ऐसे करके। गैस की फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर लो। कई बार क्या होता है कि ये गिरने लग जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से आप कोई टोंग लगा के इसको पकड़ सकते हो ऐसे करके। अब ये हाल फिलहाल तो गिर नहीं रहा है, लेकिन अगर गिर जाता है तो उस कंडीशन में कर सकते हो आप। हीट को थोड़ा ऊपर की तरफ से करना है, मतलब बहुत पास में मत लाइए, वरना ऊपर के मसाले सारे जलने लग जाएंगे। तो अब इसको स्क्रैप कर लेते हैं हल्का सा, किसी भी पलटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हल्का हल्का लगाना है, बहुत तेज़ी से दम नहीं लगाना है, निकल जाएगा। और ये देखो निकल गया। पीछे से भी देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया कलर आया है पीछे से भी, आगे से बहुत अच्छा कलर आया है। अब जो ये साइड्स हैं, साइड्स को भी हमको पकाना होगा इस तरह से, ये साइड्स भी पक जाएंगी। मतलब चारों तरफ से आपको इसको हीट देनी है। तो चलिए हमारा यहाँ पे कुलचा रेडी हो गया। इसी तरह से हम सारे कुलचे कर लेंगे। अब चलते हैं इसमें बटरिंग शटरिंग कर लेते हैं इस पर।
तो ये लीजिए, गर्मा गर्म हमारा कुलचा रेडी हो गया यहाँ पे। अब कुलचा बिना बटर के मज़ा आएगा क्या? थोड़ा सा बटर तो लगाना पड़ेगा ना। तो ये हो गया कुलचा, और अब इसको करेंगे दिल्ली वालों का चूर चूर नान। लग रहा है ना टेम्पटिंग? चूर चूर नान को आप रायते के साथ में या फिर आप पनीर मखनी के साथ में भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये लीजिए भाई, बढ़िया सा, थोड़ा सा स्पाइसी सा। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।